बंधुओं, जब तक जीवन में आपके अंधकार रहेगा तब तक आपके जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। और हम बार बार कहा करते हैं कि अंधकार क्या है? प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अभी आप लाइट बंद कर दो तो यहाँ अंधकार हो जाएगा, लाइट जला दो तो प्रकाश हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। और बाहर के अंधकार को मिटाना बड़ा आसान है। आजकल तो वैज्ञानिक युग है, इतनी सारी चीज़ों का रोज इन्वेंशन हो रहा है, खोज हो रही है। बाहर आप तमाम तरह की प्रकाश वाले पदार्थ लगा करके आप रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं। सुबह सुबह जब सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, जहाँ जहाँ तक उनकी रोशनी जाती है वहाँ वहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हम सबके हृदय में जो अंधकार है उसको सूर्य नारायण का प्रकाश भी नष्ट नहीं कर सकता। उसको नष्ट कौन करेगा? बोले उसको तो नष्ट गुरु का ज्ञान ही कर सकता है। और जब जीवन में सतगुरु की प्राप्ति होती है तो हृदय के अंदर व्याप्त अंधकार नष्ट हो जाता है। और जब गुरु के ज्ञान की कृपा होती है तब जीवन में क्या होता है? ज्ञान वैराग्य प्रबल होता है। और जब ज्ञान वैराग्य प्रबल होता है तभी हमें विवेक रूपी आधार प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा के सुलभ नहीं है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें गुरु के चरणों का आधार चाहिए। हम क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? हमने गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा? गुरु को विष्णु क्यों कहा? गुरु को शंकर क्यों कहा? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु हम सबके अंदर ज्ञान और भक्ति का निर्माण करते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा कहलाए। जिनके चरणों की रज पाकर, जिनकी कृपा से हमारे भीतर ज्ञान भक्ति प्रबल हो, उत्पत्ति हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, फिर वो क्या करते हैं? हमारे हृदय के अंदर जो ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, उसको बनाए रखने के लिए उसका पालन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। और महेश्वर क्या करते हैं? इस सृष्टि का लय करते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, शंकर जी बनकर के वो उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। और जब गुरु रूपी हमारे जीवन में ईश्वर प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु वो माध्यम है, साक्षात भगवान भी सम्मुख खड़े हो, लेकिन उनको अभी ज्ञान कराने वाला, परिचय कराने वाला कौन है? बोले गुरु है। गुरु, बिना गुरु के जीवन में दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदम परागा। तुलसीदास बाबा ने तो रामचरित्र मानस में संतों की गुरु की इतनी महिमा का वर्णन किया है, इतना वर्णन किया है। क्योंकि जब तक गुरु नहीं है ना आपके जीवन में, आधार नहीं है। गुरु क्या है? बोले गुरु के चरण मिल जाए तो क्या है कि गुरु के चरणों की प्राप्ति होती है ना बंधुओं। तो गुरु के चरण क्या है? अभी आप देखो कि आपके क्षेत्र में कोई भी संत आ जाए तो आप उनके चरणों की पूजा करते हो ना। थाली में चरण भी धुलाते हो, फिर चरण धुला करके उसके उस धुलाए हुए चरण को मुख में डालते हो चरणामृत बना करके। जबकि संत तो कई बार नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, कई बार पैरों में विवाहियां पड़ी होती हैं, नाखून इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें मिट्टी विट्टी जाने कितनी प्रकार की, तब भी आप उनको उस जल को श्रद्धा से ग्रहण कर लेते हो, पूजा करते हो। बड़ा सुंदर कोई सेठ आ जाए है, उसके पैर हमेशा अच्छे जूते में रहते हो, पर आप उसके पैरों में झुकने में आपको श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। कई बार तो हमने ऐसे पुत्रों को देखा है कि अपने पिता के चरण छूने में भी उन्हें आफत आती है, लेकिन संतों के चरण कैसे भी हों आप उनके चरण छूने लग जाते हो। क्यों? बताओ, वो संतों की चरण की पूजा है कि किसकी पूजा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, किसकी पूजा है? हाँ, वो क्या हुआ कि सीता जी और राम जी बैठे हुए थे। बड़े ध्यान से सुनना, कभी कभी बहुत सहज सरल बातें जीवन को दृष्टि देती हैं, और कथा दृष्टि देने के लिए ही है। नाटक नौटंकी में तो बड़ा मनोरंजन लेते हैं, लेकिन कथा हम सबके जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। तो राम जी और सीता जी बैठे हुए थे, तो सीता जी कहती हैं राम जी से कि प्रभु देखो ना,
मेरे पैर कितने गोरे हैं, कितने सुंदर हैं। तो राम जी कहते हैं कि देखो ना, हमारे पैर भी तो कितने सुंदर हैं। तो सीता कहती है कि नहीं नहीं, आपके पैर तो श्यामल हैं, श्याम रंग के हैं। तो लखन लाल से कहते हैं कि लखन लाल, आप यहाँ बैठे हो, आप बताओ किसके चरण सुंदर हैं। तो लखन लाल कहते हैं कि माता पिता के बीच में बालक का क्या काम, आप लोग अपने आप इस विषय को निपटा लो कि किसके चरण सुंदर हैं। सीता जी कहते हैं कि देखो मेरे तो सुंदर है, मेरे गोरे हैं, आपके श्यामल हैं, इसलिए मेरे सुंदर हैं। तो प्रभु राम कहते हैं कि लखन लाल, अब तो न्यायाधीश बनकर तुम ही इस बात का निर्णय करोगे कि चरण किसके सुंदर हैं। लखन लाल बोले, ये तो हम पर बड़ा धर्म संकट आ गया। अगर हम माँ के चरण कहते हैं तो प्रभु को निराशा होगी, और प्रभु के कहते हैं तो माँ को निराशा होगी। तो वो कहते हैं कि माँ, आपके चरण सुंदर हैं। अब तो सीता मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हुई कि लखन लाल कहते हैं, माँ आपने पूरी बात तो सुनी नहीं, उससे पहले ही आप आनंद मनाने लगी। भले पूरी बात तो सुन लीजिए कि आपके चरण सुंदर हैं, पर आपके चरण सुंदर क्यों हैं? आपके चरण सुंदर इसलिए हैं क्योंकि आप प्रभु राम के चरणों का अनुगमन करते हो, यानी कि जैसे जैसे राम चलते हैं आप उनके चरणों के पीछे पीछे चलते हो, उनके चरणों का अनुगमन करते हो। ये सुना तो रामलाल जो है, राम जी प्रसन्न हो गए। अब जब राम जी प्रसन्न हुए तो लखनलाल कहते, प्रभु आप भी जल्दी प्रसन्न हो गए, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। क्या है? आपका आचरण सुंदर है, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। और साधुओं का रूप नहीं होता, साधुओं के चरण सुंदर नहीं होते, साधुओं का आचरण सुंदर होता है, इसीलिए समाज उनके चरणों की पूजा करता है। उसके पैरों का पूजन नहीं होता, संतों के भेष का, संतों के त्याग का, संतों के ज्ञान का, उसकी भक्ति का, उसके वैराग्य का, उसके तप बल का, उसकी शिक्षा का, उसकी भक्ति का, उसके भजन का प्रताप होता है। उस आचरण का जो है सब पूजन करते हैं। इसीलिए आधार किसका है? बोले आधार तो घूम पर के आओ तो सत्संग का ही है।